सो हेलो पीपल, स्वागत है आप सबका टारगेट गुरुकुल के इस प्यारे से एपिसोड में। यार आज के वीडियो में हम नर्सिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये ऑप्टिक्स के क्वेश्चन होंगे। राइट, हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं जो कि फिजिक्स क्यों लिखा है, फिजिक्स होना चाहिए, खैर ठीक है। तो हमने कुछ ऑप्टिक्स के क्वेश्चन उठा रखे हैं यार और उन्हें हम बाई हार्ट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें अराउंड 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जिसको अब हम सॉल्व कर रहे होंगे। और वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन को यार इस क्वेश्चन का लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं है, आपको क्वेश्चन बड़े इजी मिलेंगे। अगर आपको ऑप्टिक्स के थोड़े भी फंडामेंटल क्लियर है ना तो ये क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। राइट, तो इसी नोट से यार शुरू करते हैं, हम अगले क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपकी जो भी डिमांड होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर चैप्टर वाइज करवाओ, सर आप ये चैप्टर करवाओ, तो फिर मैं उसको जरूर कंसीडर करने वाला हूँ। तो इसी नोट के साथ यार हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। अच्छा, इनमें से कौन सी चीजें लाइट को पैरेलल कर देंगी अगर एक पॉइंट से लाइट आ रही हो। थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसको कैसे सॉल्व करें यार। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है अगर एक पॉइंट से लाइट जा रही हो तो क्या उसको पैरेलल कर देगी। पहली चीज कनकेव मिरर की बात करते हैं। देखो अगर आप कनकेव मिरर की बात करो ना, ये क्या है यार, कनकेव मिरर, तो आपको ये बात पता है अगर हम फोकस से किसी लाइट रे को फॉल करवाएं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो कनकेव लाइट को पैरेलल कर देगा अगर वो लाइट अगर एक पॉइंट सोर्स से लाइट रहे। एक और चीज, जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है ना, कन्वेक्स लेंस होता है, जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है उसमें क्या होता है यार, वो क्या करता है, अगर आप लाइट रे को पैरेलल लेके जाओगे तो वो फोकस पे कन्वर्ज करवा देता है, फोकस पे कन्वर्ज करवा देता है। और अगर आप फोकस से लाइट रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है, मतलब लाइट अगर एक पाथ को जा रहा है, अगर वापस आप उधर से लेके आओ ना लाइट को, तो उसी पाथ पे जाएगा। मतलब अगर आप इधर से लाइट को लेके आओ तो यहां कन्वर्स कर जाएगा, और अगर आप लाइट को यहां से लेके जाओ ना तो ये पैरेलल बना देगा। मतलब एक पॉइंट सोर्स से लाइट आया, एक पॉइंट सोर्स से लाइट गया, दोनों के दोनों केसेस में जो एंड रिजल्ट है ना वो लाइट पैरेलल बन के निकल रही है। तो माय आंसर इज कनकेव भी पैरेलल करेगा और कन्वेक्स लेंस भी पैरेलल कर देगा। ये कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस है, दोनों के दोनों पैरेलल कर देगा। सो व्हाट वुड माय आंसर, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। यस, सो दिस इज गोइंग टू बी माय, अरे यार ये क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी माय राइट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, a 10 mm long AWL pin is placed vertically in front of a concave mirror। अच्छा, एक concave mirror के सामने एक 10 मिलीमीटर की एक पिन रखी गई है। ओके, 5 mm की उसकी लॉन्ग इमेज बन रही है। अच्छा यार, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है इमेज, ये पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बन रही है। ओके, is formed at 30 सेंटीमीटर in front of mirror, the focal length of mirror। इसमें ना तीन तीन कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, बताता हूं कैसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्लाइड क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है ना, ये कनकेव मिरर है, एक कनकेव मिरर है। ओके, एक कनकेव मिरर है, इसने बोल रखा है ना, क्या बोल रखा है कि 10 मिलीमीटर की पिन है, वो वर्टिकली रखी गई है। अच्छा, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है मुझे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले बात तो ना मैं कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ा दूं, जो बच्चा है एकदम बेसिक से देख रहा है उसको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इस हाइट को हम पॉजिटिव बोलते हैं, कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उस हाइट को हम नेगेटिव बोलते हैं। ये हाइट क्या है, नेगेटिव है। इतनी बात क्लियर हुई। हाइट की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, ओरिजिन से हाइट की। जैसे इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ओके, अच्छा, कोई भी डिस्टेंस अगर इसके इसके इस प्लेन के अपर्चर के, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट क्या है मेरा, पोल है। पोल के इधर हुआ, कोई भी पॉइंट अगर पोल के कैमरे में इधर हुआ, इसको हम नेगेटिव डिस्टेंस बोलेंगे, इसको हम पॉजिटिव डिस्टेंस बोलेंगे, और इधर हुआ तो इसको हम नेगेटिव डिस्टेंस बोलेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं
ये डिस्टेंस कितना है, मान लो ये 4 मीटर है तो आप इसको -4 मीटर बोलोगे। मैं बोलूं ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये 4 मीटर है तो आप इसको +4 बोलोगे। बात समझ में आई? मैं प्रिंसिपल एक्सिस के इधर आऊं तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के उधर जाऊं तो पॉजिटिव, और ये हर चीजों में होता है। जैसे कि मान लो लेंस की बात कर रहा हूं मैं, इधर आया तो नेगेटिव, इधर गया तो पॉजिटिव। इट इज ट्रू एवरीवेयर। अगर मैं कन्वेक्स, कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, बाई कन्वेक्स, कोई भी लेंस, कोई भी मिरर की बात करूं, और ये मेरा साइन कन्वेंशन, आप इसी को लेके चलना, ठीक है। जैसे कि बुक्स में ये दिखा रहता है यार कि रेज ऑफ लाइट के डायरेक्शन में होता है, उस चीज को आप मत करना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इट इज बेटर टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है एक 10 मिलीमीटर की एक लंबी सी पिन है, उसका इमेज जो बन रहा है ना वो 5 मिलीमीटर का बन रहा है। अच्छा, 5 मिलीमीटर का बन रहा है। उसको समझने के लिए ना मैं एक चीज समझाता हूं आपको। देखो, जैसे ये है मेरे पास कनकेव मिरर, इसमें क्या क्या इमेज बनता है। अगर मान लो इमेज आपका इंफिनिटी से रेज ऑफ लाइट आए, लाइट रे इंफिनिटी से आए, तो क्या होगा यार, लाइट रे इंफिनिटी से आएगा तो वो फोकस पे आके मिल जाएगा। लाइट रे इंफिनिटी से आया तो वो फोकस से आके मिल जाएगा। अच्छा, आप ये बताओ ना, कनकेव मिरर मेरे को इमेज छोटी कब बना के देता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कनकेव मिरर इमेज मुझे छोटी कब बना के देता है? कनकेव मिरर इमेज छोटी तब बनाता है ना, अगर यार आप उसको सेंट्रल ऑफ कर्वेचर और फोकस से क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखो, इधर रखो, लाइट रे गई दिस, लाइट रे गई दिस, यहां पे देख रहे हो इमेज बन रही है। और इसी केस में ना कनकेव मिरर में इमेज छोटी बनती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो बता ही देता हूं यार, लाइट रे अगर बियॉन्ड सी हुआ तभी इमेज छोटा बनेगा। अच्छा, अगर लाइट रे सी पे हुआ तो, लाइट रे अगर सी पे हुआ तो सी एफ, लाइट रे अगर सी पे हुआ ना तो जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा। लाइट रे अगर सी और एफ के बीच में हुआ तो इसको यार बिहाइंड लिखो ना, बियॉन्ड क्यों लिख रहा हूं मैं, बिहाइंड सी मतलब सी के पीछे, और ये क्या है यार, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी और एफ के बीच में हुआ तो क्या होगा यार, सी और एफ के बीच में हो तो ये है सी, ये एफ, यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, सी और एफ के बीच में बन रहा है तो इमेज बड़ी बन रही है और सी से पीछे बन रही है। अच्छा, एफ पे हुआ तो, अगर इमेज एफ पे हुआ तो देखो इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप कोई भी क्वेश्चन ना ऐसे एनालिसिस में सोच लोगे, अच्छा बड़ी बनी तो ये, छोटी बनी तो ये, इसलिए चीज समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपका इमेज एफ पे हुआ तो क्या होता है ना कि इमेज इंफिनिटी पे बनती है और बहुत बड़ी बनती है, इमेज इंफिनिटी पे बनती है। अच्छा, अगर एफ के भी आगे हुआ तो, अगर इमेज एफ के भी आगे हुआ तो ये सी, ये एफ, अगर यहां इमेज हुआ तो अब देखना, अब क्या इंपॉर्टेंट केस है। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से होके जाती है, इसीलिए मैं जो भी पैरेलल रेज है ना उसको फोकस से पास करवा रहा हूं। और कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ती है ना तो वो एज इट इज वही एंगल बना के निकल जाती है। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान में रखना। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर पे लगाओ तो एज इट इज निकल जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, अरे यार कहां से लेके आ रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर पे लाओ तो एज इट इज ऐसे निकल जाएगी। अच्छा, ये लाइट रे तो मिलेंगी ही नहीं, तो इसलिए हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं और हम बोलते हैं कि लाइट रे को यहां पे बना दो। ओके, मतलब कनकेव मिरर हमेशा इमेज को बड़ा दिखाता है। देखो इस केस में भी बड़ा दिखाया, इस केस में सेम साइज, इसके पहले तो बड़ा। एक ही ऐसा केस है अगर सी और एफ के बीच में रखो, उस केस में यार इमेज जो बनती है ना आपकी, वो इमेज छोटी बनती है। ये केस दिमाग में आ गया। एक ही ऐसा केस है जिसमें कनकेव मिरर ना इमेज छोटा बनाता है। बस अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखना कितने चुटकी में सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आओ एंड जस्ट यू विल लव द वे I'll teach you. अच्छा, a 10 millimeter long AW pin is located vertically in front of concave mirror. A 5 millimeter long image, इमेज छोटी बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो इमेज है ना वो C और F के बीच में होगा। C, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं,
इमेज छोटी बन रही है ना, सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, इमेज बड़ी बनती है इस केस में, इमेज छोटी तो इस केस में बनती है ना, ठीक है। सी एंड एफ के बीच में इमेज बड़ी बनेगी, एफ के आगे इमेज बड़ी बनेगी। इमेज छोटी कब बनेगी? जब आप सी के भी इधर लेते जाओ, राइट, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी इधर लेते जाओ, समझ रहे हो, तभी इमेज छोटी बनेगी। ओके, कैसे बनती है? दिस 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 दिस, देखो इमेज यहां पे बनी और छोटी बनी। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, किसी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ना ऑप्टिक्स के हमेशा साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान में रखना। प्लस माइनस कब लेना है, कैसे लेना है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन भी बता दिया हूं इस इकलौते क्वेश्चन में यार, आपको 3 4 5 कांसेप्ट में बता चुका हूं। पहला कांसेप्ट साइन कन्वेंशन, दूसरा कांसेप्ट इमेज का फॉर्मेशन, तीसरा कांसेप्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को बता रखा है कि 10 मिलीमीटर लॉन्ग है। अच्छा, ये है 10 मिलीमीटर। अच्छा यार, अब ऑब्जेक्ट को तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हो, मतलब ये पॉजिटिव आएगी। हाइट ऑफ इमेज क्या दे रखा है? हाइट ऑफ इमेज मेरे को बोल रखा है कि 5 मिलीमीटर आएगा। अच्छा, मतलब वो सी और एफ के बीच में बनेगा, और वो अगर नीचे बन रहा है, तो रियल है ना, ऐसे नीचे बन रहा है। अच्छा, रियल क्या इमेज होता है? रियल इमेज वो इमेज होता है जो कि लाइट के रेस के एक्चुअल मीटिंग पे बने। जैसे देखो, ये लाइट रे ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, ये एक्चुअल मीटिंग हो रही है यहाँ पे। और प्रीवियस केस में, इस केस में देखो, ये एक्चुअल मीट नहीं कर रहे हैं, हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, काफी कंसेप्ट इससे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग हो रही है तो रियल इमेज। एनीवेज, हाइट ऑफ इमेज क्या है यार? ये आई -5 मिलीमीटर। सर आपने -5 क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के हाइट नीचे है। बात समझ में आई? एक टर्म होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है ना हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वैल्यू कितनी आई यार? हाइट ऑफ इमेज है -5, हाइट ऑफ इमेज है यार 10, वैल्यू आ गई -1/2। क्या मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर से मीटर कटा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ऑल राइट, तो -1/2 आ चुका है मेरे पास। अब मैं कैसे सॉल्व करूं? मैग्निफिकेशन तो पूछा नहीं था मेरे से। पूछा क्या है? मेरे से पूछा है ना कि इसका फोकल लेंथ पूछा है मेरे से। ये चीज ओके। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा, इमेज दे रखा है मुझे, इमेज दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर पे, मतलब वी दे रखा है। ये क्या है? वी है। ये क्या है? वी दे रखा है मुझे। अच्छा, डिस्टेंस नापते कहां से हैं? डिस्टेंस पोल से नापते हैं। हाइट कहां से नापते हैं? हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नापते हैं। हाइट ऊपर पॉजिटिव, हाइट नीचे नेगेटिव, हाइट इधर नेगेटिव, हाइट उधर पॉजिटिव, राइट। ओके, मेरे से वी भी दे रखा है। वी कितना दे रखा है? वी है मेरा पे -30, कितना है, कितना है यार? हाँ, -30 सेंटीमीटर। सर आपने माइनस क्यों लिखा? अभी तो समझा रहा हूं इधर। ओके ओके, अब मैग्निफिकेशन निकल के आ गया मेरे पास। मैग्निफिकेशन आ गया -1/2। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन जो निकल के आ गया है ना, वो आया -1/2। अब देखो, मैग्निफिकेशन जो होता है ना मिरर के केस में, वो होता है -v/u। मैग्निफिकेशन ये होता है। क्या मेरे को v पता है? यस, मैं अब u निकालूंगा। मैं u निकालूंगा और u से मैं देखूंगा, v और u मिल गया तो मैं f निकाल लूंगा। ओके ओके, तो ये मैंने लिखा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो, m की वैल्यू -1/2 रखो, इज इक्वल टू v की वैल्यू v की वैल्यू कितनी है? -30 है, तो -30 रखो, डिवाइडेड बाय u की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इस माइनस से ये माइनस गया, u की जो वैल्यू यहां से निकल के आ गई ना, वो आ गई 60। देखो, दो इससे u यहां आया, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 30 60, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, पर यहां पे माइनस लगा हुआ है, तो यहां पे एक और माइनस ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ना आपके पास -60। u की वैल्यू -60, और ऑफकोर्स सी बात है -60 आएगी, ऑब्जेक्ट तो इधर है ना आपका। ओके, मतलब v मिल गया मेरे को 30, v मिल गया मेरे को 60। ओके, अब मुझे f निकालना है। क्या कोई दिक्कत है? इजीली निकाल सकते हो यार। कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/u। ओके ओके, बस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, यानी कि 1/-30, यानी कि -1/30, प्लस 1/u, यानी कि 1/-60, यानी कि -1/60। इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो 60 आया एलसीएम,
ये आएगा -2 -1, ये आएगा -3/60, तो ये आएगा -1/20। अब ये 1/f की वैल्यू है, तो f की वैल्यू कितनी आएगी यार? f की वैल्यू आएगी -20 मिलीमीटर। इस इकलौते क्वेश्चन में यार हमने मैग्निफिकेशन भी समझा, हमने साइन कन्वेंशन भी समझा, हमने इसमें कहाँ कहाँ इमेज हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो तो इमेज कहाँ बनती है, हमने ये भी चीज समझी। हमने इसमें मिरर फॉर्मूला भी समझ लिया, हमने इसमें मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूलेज भी देख लिए, राइट। तो आपके 6-7 कंसेप्ट मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू यार एक्सप्लेन कर दिया है। काफी टाइम ले लिया ऑल्दो मैंने इसमें, ठीक है। दिस इज हाउ एक्सप्लेन। ओके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, कौन से केस में यार आपका जो कनकेव मिरर होता है ना, वो इमेज को लार्जर प्रोड्यूस करता है, देखते हैं। When the object is kept at a distance equal to its radius of curvature, नहीं, तब इक्वल हाइट का होता है। When object is kept at a distance less than its focal length, फोकल लेंथ से पहले, हाँ तब लार्ज करता है, बट वो वर्चुअल होता है। When object is placed between the focus and center of curvature, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस केस में लार्जर होता है यार। When the object is kept at a distance greater than its radius of curvature, अच्छा इसमें तो दो आंसर आ रहे हैं। कनकेव मिरर की बात कर रही है। When the object is kept at a distance equal to its radius of curvature, तीनों केस को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे फोकस, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हो तो इमेज भी यही बनती है। तो यहाँ पे सेम साइज होता है, सेम साइज होता है। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे, यहाँ पे फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट यहाँ है, उस केस में क्या होता है? उस केस में एक वर्चुअल इमेज बनती है और वो बड़ी बनती है। मेरे से क्या पूछा है? बड़ी पूछा है ना, तो ये इसमें तो लार्जर होता है, लार्जर होता है, पर वो वर्चुअल होता है। क्या होता है? वो वर्चुअल होता है। इसके केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। इन दोनों केसेस को भी देख लेते हैं थोड़ा। देखो क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूं मैं। पहला केस यार बोला है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज भी यही बनेगा, ओके सेम साइज का बनेगा। दूसरा केस बोल रखा है कि फोकस के पहले रख दो, अगर आप फोकस के पहले रखोगे तो इमेज बनेगा और लार्जर बनेगा, बट वो वर्चुअल बनेगा। तीसरा केस ये बोल रखा है, तीसरा केस क्या बोला यार कि आप फोकस और सेंटर के बीच में रख दो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो। तो ये देखो कैसे करें, यहां हुआ फोकस, यहां हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे रखा ऑब्जेक्ट, दिस 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 बॉडी यहां बनती है, ठीक है, और ये लार्जर बनती है, तो दैट इज ट्रू, ये लार्जर बनती है। अरे यार ये मिट गया, ठीक है, यहां पे लार्जर बनता है, ठीक है, यहां पे इस केस में लार्जर बनता है। और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाहर रखते हो तो इमेज छोटी बनती है, राइट, वो स्मॉलर बनती है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है यार, दोनों के दोनों केसेस में फोकल लेंथ से कम, और ये दोनों केस सही है, बट ज्यादा सही कौन है? ज्यादा सही ये वाला, सी वाला। क्यों? क्योंकि इसमें वर्चुअल बनता है, इसमें रियल बनता है, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। A figure shows a ray of light is traveled from medium A to medium B. Refractive index of the medium B relative to medium A is, अच्छा जो बच्चे हिंदी में यार इसको देख लें, मैं हिंदी में पढ़ाता नहीं हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, इसमें तो सिंपल आप लगा दो, क्या स्नेल्स लॉ हो जाएगा। कैसे स्नेल लॉ लगाते हैं यार, स्नेल लॉ कैसे लगाएं? क्वेश्चन 4 है ना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यार, कौन कौन सा एंगल है? 45, 45 और 60 है, ओके 45 और 60 है। ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री और ये एंगल दे रखा है मेरे को 60 डिग्री। अच्छा, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी है। स्नेल लॉ लगाते कैसे हैं ये सिखा रहा हूं। म्यू ए लो उसका एंगल, म्यू बी लो उसका एंगल, बस। यानी कि म्यू ए साइन 45 इज इक्वल टू म्यू बी और साइन 60,
ओके, यानी कि म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू बी कितना हो गया? मेरे से क्या पूछा है? म्यू ए बाई म्यू बी पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम है। अच्छा, म्यू बी बाई म्यू ए पूछा है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, म्यू बी बाई म्यू बी, ये कितना होगा? म्यू बी बाई म्यू बी, म्यू बी बाई म्यू ए, तो ये साइन 60 इधर आ गया, ये आ जाएगा साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 60। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है यार? √3/2, √3/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? आप ऐसे समझा रहे हो, 1/√2 को आप डिवाइड कर दो √3/2 से, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 2/√3 से, 2/√3 से, तो ये कितना आएगा यार? ये कितना आएगा? ये √2 इसको काटेगा √2 बार में, तो ये आएगा √2 डिवाइडेड बाई √3। क्या ये आंसर आ रहा है? √2/√3 क्या ऑप्शन है? √2/√3, यस, √2/√3। ठीक है, बी रिलेटेड टू ए, यानी कि म्यू बी बाई म्यू ए पूछ रहा है, तो √2/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, a light ray enters from medium A to medium B as shown in the figure, the refractive index of the medium B relative to medium A। अच्छा, मीडियम ए से लाइट आ रही है मीडियम बी में। अच्छा, लाइट यार ऐसे जानी चाहिए थी, देखो लाइट ना ऐसे जा रही थी, तो लाइट को ऐसे जानी चाहिए थी, बट वो लाइट बेंड कर गई। किधर बेंड की? टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल ये होता है ना, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गई। अच्छा, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गई, मतलब इसका ये ग्रेटर होगा ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ग्रेटर होगा। म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू ए, तभी तो हुआ है नॉर्मल से बेंड। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है तो नॉर्मल बेंड कर जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, मतलब अगर रेयरर टू डेंसर जाए तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, अगर डेंसर से रेयरर जाए तो नॉर्मल से अवे बेंड करता है, राइट। तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड किया है, मतलब ये डेंसर मीडियम है, मतलब म्यू बी की वैल्यू बड़ी होगी, तो म्यू बी बाई म्यू ए ऑफ कोर्स 1 से ज्यादा होगा यार, तो ग्रेटर देन यूनिटी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग, beam of light are incident through a holes A and B and emerge out of box through the holes C and D respectively as shown in the figure, which of the following could be inside the box। अच्छा, दो लाइटें जा रही हैं और वो पैरेलल निकल रही हैं। ओके, वो पैरेलल निकल रही हैं, तो क्या सही हो सकता है? ऑफ कोर्स यार, आपका जो ग्लास स्लैब होता है ना, इज माय राइट आंसर। कैसे यार, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 ही था ना? हाँ, क्वेश्चन 6। देखो, अगर मैं ग्लास स्लैब की बात करूं ना, अगर मैं ग्लास स्लैब की बात करूं, देखो यार, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ना, शिफ्टिंग इन अ ग्लास स्लैब। ठीक है, लाइट रे जब जाती है ना, लाइट रे जब जाती है ग्लास स्लैब से, तो जब इमर्ज करेगी, वो इमर्ज करेगी, तो इमर्जेंट रे जो होती है ना, वो पैरेलल होती है, बस आप ये समझ लो। डायग्राम से क्या कंफ्यूज कर रहा हूं? ठीक है, समझो यार, जो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस होता है, वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है। जो कनकेव होता है, वो लाइट रे को अगर पैरेलल जाए तो डाइवर्ज कर देता है। प्रिज्म भी क्या करता है? वो करता है, स्पेक्ट्रम बना डालता है। जो ग्लास स्लैब है, वही लाइट रे को पैरेलल एग्जिट करवाने देता है। ठीक है, ग्लास स्लैब ही लाइट को पैरेलल एग्जिट करने देता है। सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज माय राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग, ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू अ होल्स ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेस एज शोन इज बॉक्स। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड बॉक्स? अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन यार? अगर एक बीम ऑफ लाइट जा रही है, होल्स पे एक साइड इंटरेक्ट कर रही है और दूसरे साइड वो ऐसे निकल रही है। अच्छा, ओके, मतलब यार एक जो है ना वो ऐसे गया, 10वां ऐसे गया। आप सीधे देख पा रहे हो यार, थोड़ा डाइवर्जेंस हो रहा है इनका। ठीक है, ये बट जा रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी कौन सो करता है? 7th, बताओ, ये प्रॉपर्टी कौन सो करता है यार? क्वेश्चन 7 क्या होगा ये? कन्वेक्स लेंस होता तो पास कर देता, राइट।
और कन्वेक्स लेंस होता है यार तो पास कर देता है, मतलब रेज को ऐसे कर देता है, और कनकेव लेंस होता है तो रेज को स्प्लिट कर देता है। क्या रेड स्प्लिट हुई हैं या रेज कन्वर्ज हुई हैं, देखते हैं थोड़ा। पहला गया ऐसे और वो ऐसे निकल रहा है, 10वां गया ऐसे और वो ऐसे निकल रहा है। ओके, मतलब लाइट तो कन्वर्ज हुई है, यहाँ पे लाइट तो कन्वर्ज हुई है। कन्वर्ज कौन करता है? कन्वेक्स लेंस करता है। सो डी इज माय राइट आंसर, दैट्स इट। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट थिंग यार, which of the following statement is true? A convex lens has 4 diopter power having a focal length of 0.2 मीटर, 5 मीटर। अच्छा यार, अच्छा पावर क्या होता है? पावर होता है एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज। एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो प्लेन मिरर हो गया, चाहे वो आपका कन्वेक्स हो गया, कनकेव हो गया, लेंस हो गया, अगर कन्वर्जिंग एबिलिटीज है तो वो पॉजिटिव आती हैं, अगर वो डाइवर्जिंग एबिलिटीज हैं तो वो नेगेटिव आती हैं, राइट? ओके ओके। पावर क्या होता है यार? पावर क्या होता है? पावर जो होता है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। अगर लेंस की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव होगा, और अगर आप मिरर की बात कर रहे हो तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ 4 डायोप्टर पावर, अच्छा फोकल लेंथ 0.25 मीटर है, तो अगर आप 1/f देखोगे ना तो ये 1/0.25 आएगा, यानी कि ये इवेंचुअली 4 आएगा, यानी कि पावर कितना आया? 4 आया। कन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर, यस इट इज ट्रू ऑप्शन। कन्वेक्स लेंस ऑफ -4 डायोप्टर, लेंस 0.25 नहीं, अगर पॉजिटिव होता है, लेंस के केस में पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो -4 नहीं आएगा, 4 आएगा। अब कनकेव लेंस हैज 4 डायोप्टर, अब यार ये सही हो गया तो क्या ही देख रहा हूँ, 8th का ये राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आप फोकल लेंथ दिया हो ना तो आप पावर निकाल सकते हो। somebody calling me out। ठीक है, अगर आपको फोकल लेंथ दिया हो तो आप पावर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग, चलो ये तो हो गया यार। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल्स। अच्छा, रेयर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल्स, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? अच्छा यार, अगर आप व्हीकल में देख रहे हो, अगर आप मिरर में देखते हो तो चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं कि छोटी दिखाई देती हैं? चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। आप प्लेन मिरर लगा देते तो इक्वल साइज की दिखाई देती, अगर आप कनकेव मिरर दिखाते तो बड़ी दिखती। पर यार आप चीज़ों को छोटी देखते हो ना, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होता है ना वो 1 से कम होता है, तभी तो आप चीज़ों को डिमिनिश देखोगे, लेस देन 1 इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, rays from sun converge at a point 15 centimeter at the front of concave mirror, where should be an object be placed so that the image, अच्छा इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल हो। कनकेव मिरर की बात कर रहा है, इसीलिए ना मैंने इसे दिन रात के लिए ना मैंने आपको बढ़िया से उसका रे डायग्राम बता के दिखाया था। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि लाइट रे सन से आई और वो 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा क्वेश्चन था ये? 10th। मैं बड़ा भुलक्कड़ इंसान हूँ। एनीवेज 10th क्वेश्चन है, लाइट कह रहा है कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस है क्या है? कनकेव मिरर है, ऑल राइट, कनकेव मिरर है और लाइट रे यार सन से आ रही है, मतलब वो पैरेलल होंगी, और यार वो 15 सेंटीमीटर पे आके कन्वर्ज कर जा रही हैं, इस पे कन्वर्ज कर जा रही हैं। ठीक है, मतलब क्या यही इसका फोकस नहीं होगा? यस, यानी कि फोकल लेंथ कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि उसका इमेज उसी के बराबर आए। तो ये चीज तो आप देख चुके हो, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के आते हैं। फोकल लेंथ इसका मिल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं मिल सकता है? फोकल लेंथ का दोगुना कर दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो यार क्या होगा? 15 का ट्वाइस, दैट इज 30 सेंटीमीटर, सो दैट इज गोइंग टू बी माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो -30 सेंटीमीटर इज माय राइट आंसर। क्या 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर? यस दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू। अरे यार व्हाट इज दिस? ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ठीक है, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग। अच्छा, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, अगर आपको यार उसका फुल लेंथ इमेज देखना है तो आप कैसे देख सकते हो? अगर आप प्लेन मिरर लगाओ
तो यार उस बड़ी सी बिल्डिंग के लिए उतनी ही बड़ी प्लेन मिरर लाना पड़ेगा। नहीं, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। अगर यार आप कनकेव मिरर लाओ, क्या लाओ, ऑब्जेक्टिव ये है सर कि अगर आप बड़ी बिल्डिंग है ना तो उसका मैग्निफिकेशन एकदम छोटा हो, उसका इमेज मेरे को एकदम छोटा मिले। इमेज छोटा कहाँ मिलता है? जिसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। अच्छा, और किसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है यार, बताओ किसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है? ठीक है, अगर मैं कनकेव यूज करूं तो काम नहीं बनेगा। कनकेव बड़ा इमेज प्रोड्यूस करता है, एक ही केस में छोटा इमेज प्रोड्यूस करता है। मैं ना कन्वेक्स मिरर का यूज करने वाला हूं। मैं किसका यूज करूंगा? कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का भी थोड़ा सा मैं बता दूं यार, कन्वेक्स मिरर को भी बता दूं। देखो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है ना, अगर आप इंफिनिटी से लेके आओगे तो वो फोकस पे बनेगा। अगर आप किसी भी डिस्टेंस पे रखोगे लाइट रेस को, देखो देखो तो ये ऐसे डाइवर्स किया और ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रहा था। ओके, और यार आप ऑप्टिकल सेंटर पे गिरा हो तो अब ऐसे जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो यहां से आ रहा था। तो देखो फोकस के पहले बनेगा इमेज और वो इमेज छोटा बनेगा। कन्वेक्स मिरर अगर ये सेम चीज यहां रखो तब भी वही होगा, यहां रखो तब भी वही होगा, और अगर इंफिनिटी पे रख दो तो ठीक फोकस पे बनेगा। मतलब कन्वेक्स मिरर जो है ना वो मुझे हमेशा छोटा इमेज देगा। कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज देने वाला है। That's it. तो आप कौन सा मिरर यूज करोगे? आप कन्वेक्स यूज करोगे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है यार? 12 क्या कह रहा है? इन टॉर्चेस, चीजें चल तो रही हैं। इन टॉर्चेस सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल ऑफ द बल्ब इज प्लेस्ड इन बिटवीन। अच्छा, टॉर्च में जो सर्च लाइट होता है और हेडलाइट होता है व्हीकल का, वो कहां प्लेस होता है? देखो यार, ये वेरी नियर टू द फोकस होता है। रिफ्लेक्टर लिखा है, चलो वेरी नियर टू द फोकस होता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर फोकस के, क्या हो रहा है ये, अगर कोई चीज फोकस के पास रहेगी ना तो उससे रेस पैरेलल इमर्ज करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग बीम निकलता है, पैरेलल होता है। तो वेरी नियर टू द फोकस इज गोइंग टू बी माय आंसर। नेक्स्ट थिंग, the laws of reflection hold good for plane mirror, concave mirror, convex mirror, all mirror irrespective of their shape. ऑफ कोर्स यार सारे मिरर पे होल्ड करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स एवरीवेयर। क्या लॉज होता है? आई इज इक्वल टू आर और प्रिंसिपल एक्सेस और सारी चीजें सेम प्लेन पे लाई करती हैं। सो 13 डी इज माय राइट आंसर। 14, द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब स्पोर्ट्स बाय 4 स्टूडेंट। अच्छा, 4 स्टूडेंट हैं यार, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का पाथ बना रखा है इन्होंने। ये पूछ रहे हैं कि कौन से उसमें लाइट सही है, कौन सा पाथ सही है। मैंने एक चीज समझा दी है कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब के केस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, इसकी बात करें तो यार ये तो एकदम सेम बना दिया है। तो ये ग्लास स्लैब क्या हुआ? ये तो एयर हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ चाहिए था, इसमें ग्लास स्लैब जैसा कुछ है क्या? नहीं है। ये पार्शियली करेक्ट हो सकता है अगर आप ग्लास स्लैब को ऐसे मीडियम में डाल दो ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब के इक्वल ही हुआ। बड़ा अल्ट्रा सा केस है, इसको हटाओ। इस केस में क्या हो रहा है यार? इस केस में क्या हो रहा है? ये देखो, इस केस में लाइट रे पैरेलल नहीं है और घुमा भी नहीं, एक लाइट ऐसे जा रही है। अरे यार एक सेकेंड, इस केस में लाइट सीधा चली गई नहीं। इस केस में यार लाइट रे बेंड ही नहीं कर रही है, कैसे जा रही है कैसे निकल रही है, नहीं हो सकता। इस केस में लाइट ऐसे है, इमरजेंट ऐसे है, पैरेलल होनी चाहिए, नहीं हो सकता। इस केस में यार इंसिडेंट ऐसे है, इमरजेंट ऐसे है, ये पैरेलल है। सो बी इज गोइंग टू बी माय राइट आंसर। बी इज गोइंग टू बी माय राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, you are given water, mustard, glycerine and kerosene. In which of the following media ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? अच्छा, इतने मीडियम है, क्वेश्चन पूछ रखा है यार कि सेम एंगल पे अगर आप इंसिडेंट करवाओ ना तो बेंडिंग सबसे ज्यादा किस में होगी। ऐसे समझ लो ना कि बेंडिंग सबसे ज्यादा उसमें होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। बेंडिंग सबसे ज्यादा उसमें होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। तो इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा यार? मेरे पास डेटा है,
वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अराउंड 1.33। अगर मैं केरोसिन की बात करूं तो ये होता है 1.44। अच्छा, अगर मैं मस्टर्ड ऑयल की बात करूं तो ये होता है यार अराउंड 1.46। और अगर मैं ग्लिसरीन की बात करूं, तो ये होती है 1.47। तो टेक्निकली यार ग्लिसरीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना सबसे हाईएस्ट है, तो ग्लिसरीन इज माय आंसर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होती है, डेविएशन सबसे ज्यादा उसमें होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको डेटा चाहिए तो। Which of the following ray diagram is correct way of ray of incident? अच्छा, concave mirror as shown in the figure. Okay, figure A, figure B, figure C, figure D. Okay, दिखाते हैं। देखो मैं बता दे रहा हूं यार, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से जाती है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गिरी तो वो सेम एंगल बना के निकल जाती है, ये बात हमें पता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गई, ये तो सही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और लाइट रे ऐसे ही निकल जा रही है, गलत है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है प्लस फोकस से पहले ही चली जा रही है, ये भी गलत है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ये भी गलत है। ऐसे निकल जा रही, गलत। अच्छा, ये बोल रहा है रुक जा रही है वहीं पे जाके, और ये बोल रहा है आ रही है तो वापस भी जा रही है, गलत है। यही सही है यार, फिगर डी इज माय राइट आंसर। देख रहे हो कितने चिंदी से क्वेश्चन है, फिगर डी इज माय राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट वे ऑफ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ लेंस? अच्छा, लेंस की बात कर रहा है, कन्वेक्स लेंस, ओके। हमने ये सीखा यार, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होके जाती है, और अगर फोकस से होके गई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये ऑप्शन सही दिख रहा है यार, लाइट रे फोकस से होके जा रही है। अच्छा, यहीं पे खत्म हो जा रही है, ये वापस बेंड करके आ रही है, नहीं वहीं पे खत्म हो जा रही है, नहीं। फोकस से गई और एज इट इज चली गई, ये भी गलत है। एज इट इज तब जाती है ना, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होनी चाहिए। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अच्छा, ये सही है यार, ये गलत है। ये देख रहे हो क्या बना रखा है, ये थोड़ी ना होता है। 17th का फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है यार? अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। एक मैजिक मिरर है। मैजिक मिरर क्या होता है? अलग अलग मिरर का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कन्वेक्स कनकेव सब घुसा पड़ा होता है। से फाइंड इमेज ऑफ अ हेड बिगर देन, बिगर, अच्छा उसका जो सर है ना वो बड़ा नजर आ रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ बॉडी ऑफ द सेम साइज, अच्छा जो मिडिल पार्ट है बॉडी का सेम साइज है, और जो लेग है वो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इमेज छोटा कौन बनाता है? कन्वेक्स मिरर। इमेज सेम साइज कौन बनाता है? प्लेन मिरर। और इमेज बड़ा कौन बनाता है? कनकेव मिरर। ये याद रखना। तो पहले बड़ा बन रहा है, यानी कि कनकेव पहले होगा, फिर प्लेन, फिर कन्वेक्स। यस, दिस इज माय राइट आंसर, राइट। पूरी इमेज की जो मैथमेटिक्स है ना, आपको मैं इनर इंजीनियरिंग समझाया हूं उसकी पूरी। In which of the following the image of an object is placed in infinity will be highly diminished in point size? अच्छा, इनमें से किस केसेस में इमेज अगर आपका इंफिनिटी पे हो ना तो बहुत छोटा बनता है? कनकेव मिरर ओनली, कन्वेक्स मिरर ओनली, कन्वेक्स लेंस ओनली, कनकेव मिरर, अच्छा सब में। अच्छा, मैं यार इस चीज को बता चुका हूं, इस चीज को मैं बता चुका हूं। अगर आप कनकेव मिरर की बात करो, कनकेव मिरर की बात करो, एक चीज ध्यान से सुनना, सी एफ और ये है इन्फिनिटी। लेट से अगर मैं लाइट रेस को इन्फिनिटी से लेके आता हूं तो ये फोकस पे बनेगा, ये तो क्लियर है। और अगर मैं, ये कनकेव है, अच्छा, और अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं तो लाइट रे को मैं इन्फिनिटी से लेके आता हूं तो ये बेंड कर जाती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि लाइट रे फोकस पे बन रही है, ठीक है। और अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूं, अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूं, इसमें ना बड़े बड़े ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि क्या रियलिटी है इसकी। कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो ये फोकस पे बनता है और बस कन्वर्ज हो जाता है। अच्छा, ये तीनों ऑप्शन है तो इसको हटा ही दो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि सबसे छोटा किसमें बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड किसमें होगा, हाईली डिमिनिश्ड किसमें होगा। तो हमें क्या आइडिया है कि मैं कैसे पता करूं? इसको जानने के लिए आप थोड़ा सा लिंक समझो। अगर आप कन्वेक्स सी के पहले रखते हो ना, माय बीइंग रिकॉर्डेड, यस, अगर आप सी के पहले रखते हो
तो इमेज क्या बनती है, यहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है और छोटी बनती है। सी पे जाओ तो सेम साइज, सी के इधर लाओ तो बड़ी, फोकस पे लाओ, फोकस पे लाओ तो इन्फिनिटी पे, फोकस पे लाओ तो इन्फिनिटी पे। अच्छा, और इन्फिनिटी देखो, अगर एकदम दूर चले गए और जैसे 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 पास आ रहे हो इमेज बड़ी बन रही है, तो एकदम दूर क्या होगी, इमेज छोटी बनी होगी। बात समझ में आ रही है? अगर यार आप सी पे रहो तो सेम साइज की, सी के इधर आओ तो बड़ी, फोकस पे आओ तो और बड़ी, फोकस के पहले आओ तो बड़ी और ज्यादा बड़ी, तो एकदम पहले जाओ तब इमेज छोटी बननी चाहिए ना, इसलिए इंफिनिटी के केस में इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनती है। इसके केस में क्या करूं यार, इसके केस में आप ये देखो ना, बॉडी अगर इंफिनिटी से आ रही है, ऐसे समझो इंफिनिटी से नहीं, अगर पास में आ रही है, पास में आ रही है तो इमेज छोटी बनती है, अगर आप और जाके ले आओ तो इमेज और छोटी बनती है, फोकस के और जाती है और छोटी बनती है, और जाओ तो और छोटी बनती है। इंफिनिटी पे जाओ हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। इसमें भी सेम सिनेरियो होगा जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन करा। तो तीनों के तीनों केसेस में यार, अरे यार मैंने क्रॉस क्यों लगा रखा है, तीनों के तीनों केसेस में ना आपकी जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश्ड बनती है। सो 19th का आंसर हो जाएगा डी, कनकेव लेंस। मैंने कनकेव लेंस, अच्छा कनकेव लेंस भी दे रखा है, कनकेव लेंस भी दे रखा है, ठीक है। तो तीनों के तीनों केसेस में आप देख रहे हो कि इमेज वहां पे बन रही है। दैट्स इट फॉर टुडेज ईपी, ठीक है। और अगले वीडियो में यार हम और भी चीजें डिस्कशन में लाएंगे अपने, ठीक है, अगले एपिसोड्स में हम और भी चीजें लाएंगे। आप कमेंट में ये लिख देना कि आपको स्पेसिफिक कौन से चैप्टर चाहिए, मैं उन चीज़ों पे यार और ज़्यादा फोकस करूंगा। जितने भी चीज़ें थी बड़े फंडामेंटल थी, आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अगले एपिसोड्स में मिलते हैं यार इसी के साथ। सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।